किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त के लिए किसानों का इंतजार कल खत्म होगा। कल पीएम मोदी किसानों के लिए 8वीं किश्त जारी कर देंगे। देश भर के किसानों का इंतजार खत्म। सम्मान निधि की 8वीं किस्त होगी जारी। शुक्रवार को पीएम मोदी जारी करेंगे राशि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त की तारीख तय हो गई है। शुक्रवार सुबह 11 बजे पीएम मोदी सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने खुद किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त जारी करने की जानकारी दी है। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अपने किसान भाई बहनों के साथ संवाद भी करूंगा। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक सम्मान राशि किसानों को दी जा चुकी है। ये राशि सम्मान निधि की 7वीं किस्तों के जरिए किसानों के खाते में डाली गई। इस बार पीएम मोदी 8वीं किस्त जारी करेंगे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। कोरोना काल के बीच निश्चित तौर पर किसानों के लिए ये राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में लगातार कोरोना का टीकाकरण हो रहा है। इस बीच सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। कोरोना से जंग के बीच सरकार ने कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते का होगा। फिलहाल कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 6 से 8 हफ्ते का अंतराल रहता है। दिसंबर का वैक्सीन है ये। रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है। दरअसल कोविशील्ड के 2 डोज में अंतर बढ़ाने की सिफारिश नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI ने की थी, जिसे सरकार ने मान लिया। इस फैसले के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ स्पुतनिक टीका भी अगले हफ्ते से लोगों के लिए उपलब्ध होगा और भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर रूस की कंपनी देश में ही इस टीके का उत्पादन करेगी। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक वैक्सीन विल बी अवेलेबल इन द मार्केट। फिर जुलाई के महीने से ये बनना शुरू हो जाएगा। जाहिर है कोरोना से लड़ने में देश के पास 3 हथियार होंगे। इस बीच बता दें कि देश में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने पाबंदियों की अवधि बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 जून सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बिहार में लॉकडाउन को अब 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। झारखंड में भी 27 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। बता दें, देश के 18 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंशिक लॉकडाउन है। आइए अब जान लीजिए देश भर में बुधवार को कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों ने कोरोना को मात दे दी। देश में 24 घंटे में 3,62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4,126 लोगों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 3,52,000 संक्रमित स्वस्थ भी हो गए, यानी
स्थिति वही है और इससे बचने का इलाज टीकाकरण और दूसरा सावधानी बरतना है। इसलिए टीका लगने तक सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश के 316 जिलों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 187 जिलों में कोरोना के मामले कम हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। 187 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 2 हफ्तों से केस में एक रिलेटिवली लोअर ट्रेंड नोट किया जा रहा है। 316 जिले ऐसे हैं देश में जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इन सब जिलों में कंटेनमेंट एफर्ट्स और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन पर कंटिन्यूड बेसिस पर स्टेट के साथ मिलकर हम काम करते रहें। देश में 17.72 करोड़ डोजेज अब तक लग चुकी हैं, जिसमें से 34.81 लाख डोजेज जो हैं वो 18 से 44 ग्रुप के लोगों को लगी हैं। और साथ ही जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, दैट इज पीपल अब 45 ईयर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जिनको की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को सप्लाई करते हुए फ्री वैक्सीन सप्लाई किया जाता है, हम कवर कर रहे हैं। ट्रांसमिशन को तोड़ना है तो जो पॉजिटिव पेशेंट है वह प्रॉपर्ली आइसोलेट हो, वह अपने घर में आइसोलेट होकर रहे, अपने घर के बाकी मेंबर से आइसोलेट होकर रहे, ताकि हम उस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़कर बीमारी को फैलने से रोक सकें। वडोदरा में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। उन्होंने ब्लैक फंगस को लेकर भी चिंता जताई। 4.5 करोड़ डोज की जगह हमको 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ डोजेज उन्होंने दी। 3 करोड़ डोज भारत सरकार जब तक वापस उपलब्ध नहीं कराती हमको, ए कैटेगरी के लिए तो भारत सरकार को ही वैक्सीन देना है। अब जहां तक स्टोरेज की बात है, हमारे पास स्टोरेज सेंटर पर्याप्त है। 3 हमने राजधानी में बना रखे हैं, 7 डिवीजन में बना रखे हैं, 34 मेडिकली जिले हैं, उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप की हुई है। 2444 कोल्ड पॉइंट, चेन पॉइंट बना रखे हैं हमने। साइट्स हमारी तैयार है, वहां मैन पावर तैयार है, मैन पावर को ट्रेनिंग करा दी। अब अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो कैसे, तो इस एज ग्रुप के लोग, चाहे 45 से 60 साल के बीच के हों, चाहे 60 साल से ऊपर के लोग हों, कैसे उनका फर्स्ट डोज और जो रिमेनिंग सेकेंड डोज है वो कैसे लगाया जाएगा? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग बराबर उनको लिख के दे रहे हैं कि हमको कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के। सबसे बड़ी चीज है, 2 तरह से हम इस संक्रमण को काबू कर सकते हैं। एक, मैक्सिमम वैक्सीनेशन, सेकंड, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करना। उसके लिए राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया पहले, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा बनाया, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, और अब हमने 10 तारीख से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा रखा है। पूरी सख्ती बरत रहे हैं। देखिए, हमने इसकी जो इंजेक्शन है उसके प्रिक्योरमेंट के लिए MDRMSCL को डायरेक्शन जारी किए, क्योंकि एक मरीज को लगभग 60 इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है। 50% मोर्टेलिटी रेट है इसमें ब्लैक फंगस के अंदर, और इससे खून की उल्टी होना, आंखें बाहर निकल जाना, कान से लेके आंख तक पूरा लाल हो जाना, मतलब बहुत खतरनाक सिम्टम्स इसके आ रहे हैं। कुछ मरीज राजस्थान में भी आए, और जैसा मेरी जानकारी में आया, पूरे कंट्री में महाराष्ट्र समेत 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कोविड से आप रिकवर हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, उसके बाद ब्लैक फंगस की आई है शिकायत, उसकी चुनौती से भी निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। वहीं सीएम गहलोत ने भी ब्लैक फंगस को लेकर केंद्र से तैयार रहने की अपील की। सीएम ने ट्वीट लिखा, राजस्थान समेत देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस बीमारी के मामले सामने आना बहुत चिंताजनक है। ऐसी जानकारी मिली है कि यह बीमारी कोरोना से ठीक हुए डायबिटीज के रोगियों में अधिक हो रही है।
इस बीमारी में पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ जबड़े तक को निकालने की नौबत आ रही है। भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेकर इसकी रोकथाम के लिए रिसर्च करवानी चाहिए। साथ ही इस बीमारी की रोकथाम एवं इलाज में काम आने वाली जरूरी दवाइयों और इंजेक्शन जैसे एम्फोटेसिरिन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए, जिससे इसकी कमी न हो। और चलिए अब दिखाते हैं ऐसी तस्वीर जिसे देख आप यकीनन अपनी किस्मत पर रोना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अब नियति बन गई है। देखिए और खुद फैसला कीजिए। कोरोना काल में देश की उम्मीदें, देश की नजरें चिकित्सा कर्मियों पर और अस्पतालों पर हैं। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं तो अस्पताल मंदिर, और इस मंदिर में भक्त अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है। लेकिन जब मंदिर ही भगवान भरोसे हो तो भक्त को लंबी उम्र का वरदान कहाँ मिलेगा। ये तस्वीरें देखिए और अपनी किस्मत पर आंसू बहा लीजिए, अपना सिर पीट लीजिए और आप डिजिटल इंडिया 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं। रुकिए, तस्वीर देखकर अंदाजा मत लगाइए। ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कोई खाली मैदान भी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर भी नहीं है। ये है 12 जिले का सबसे बड़ा राजकीय जिला अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो हैं अपना मर्ज दूर करवाने, लेकिन यहाँ किस तरह मर्ज की दवा दी जाती है देख लीजिए। सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। ये 12 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले, कोई सफाई करने वाले नहीं है। सर्जिकल वार्ड हो या सामान्य वार्ड, या फिर इमरजेंसी से लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, आप यहां जाएंगे, ये कचरा और दुर्गंध आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रशासन के दावों पर भरोसा करना है, उनके खोखले दावों पर विश्वास जताना है। फर्श चमके ना चमके, बाहर एक लाइन जरूर चमक रही है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतारें। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस मरीज की किस्मत थी कि इसे एक अदद बेड तो नसीब हुआ, वरना लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं था। फक्र करना चाहिए इसे अपनी किस्मत पर। अब बेड के पास गंदगी है तो इतनी सफाई तो इस मरीज के परिजन या खुद मरीज भी कर ही सकते हैं। देश के प्रति इतना समर्पण तो बनता ही है, नहीं तो यहाँ मरीज फर्श पर पड़ा इंतजार कर रहा है अपनी किस्मत लिखे जाने का। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं है, बेशक हैं, तो आते भी हैं समय पर अपना भुगतान उठाने, लेकिन कचरा कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारों को कोरोना से डर लगता है। जनता के सेवक तो पहले से ही गायब हैं, तो किसी से उम्मीद रखनी भी बेमानी है, फिजूल है। तो आप सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकते। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट।